नमस्कार सभी को। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप करने के कुछ तरीके, ठीक है। और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये तरीके हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला तरीका है लाउडली रीडिंग, यानी कि तेज़ से पढ़ना। जब आप तेज़ी से पढ़ते हो ना, तो आपके बोले हुए शब्द आपके कान भी सुनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बाहर की जो बातें होती हैं, बकवास होती है, वो आपके दिमाग में नहीं आती है। आप एक बार मन में पढ़ के देखिए तो दिमाग जो है डिस्टर्ब होता बार बार, है ना। स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, है ना, उधर उधर की बातें, दोस्त क्या कर रहे थे, है ना, तो वो सारी बातें आती हैं दिमाग के अंदर। जब आप तेज़ी से पढ़ रहे होते हो तो बाहर की बकवास कम आती, क्योंकि हमारे द्वारा बोले हुए शब्द हमारे कान सुन रहे होते हैं उस समय, तो हमें बाहर की बकवास ज़्यादा सुनाई नहीं देती, है ना। इरिटेट ज़्यादा नहीं होते उस समय, हमारा फोकस पूरी तरह से पढ़ाई पे होता है और ज़्यादा याद भी होता है। थोड़े दिन हो सकता है आपकी अगर आदत नहीं है मन में पढ़ने की है तो दिक्कत होगी, लेकिन एक सप्ताह आप करके देखिए, एक सप्ताह के बाद आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा याद होने लगा, पहले से ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। तो लाउडली रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मन में पढ़ता था, ठीक है, तो मुझे भी चीज़ें देर से याद होती थी। आज मैं टीचर हूँ, तेज़ी से बोल करके पढ़ाता हूँ, तो क्यों? क्योंकि मुझे पीछे वाले जो स्टूडेंट है वहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, इससे मुझे तेज़ बोलना पड़ता है। तेज़ बोल बोल करके जब मैं पढ़ाने लग गया, तब से क्या होता है, मुझे चीज़ें एक बार में ही याद होने लग गई, है ना। तो टीचर को क्यों चीज़ें याद हो जाती हैं? क्योंकि वो बोल करके पढ़ाता है और बोले हुए शब्द खुद को सुनाई भी देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा याद होने लग गया, ठीक है। तो ये पहला कारण। उसकी बात है, जो कुछ भी आप पढ़ें उसे क्या कर दें, दूसरे को पढ़ा दें, जिससे क्या होगा, क्योंकि आपके जो भी फैक्ट हैं उसका रिवीजन होता रहेगा और चीज़ें आप अच्छे से कर पाओगे, इम्प्रूव करोगे अपने आप को प्रतिदिन। क्योंकि मुझे जब दूसरे को चीज़ें आप डिलीवर कर रहे होते हैं ना, तो अच्छे से आप तैयार कर पाते हो और आपको पता भी चल जाता है कि मेरी कहाँ पे गलती रह रही है, मुझे कहाँ पे बेहतर करना है, ठीक है। तो टीचिंग कर दीजिए, जो कुछ पढ़ो उसे पढ़ा दो दूसरों को, ठीक है, अपने भाई बहनों को या अपने दोस्तों को, ठीक है। इससे क्या होगा, भले ही जिसे आप पढ़ा रहे हैं उसके जीवन में परिवर्तन आए ना आए, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। तो आप टीचिंग करिएगा, पढ़ाइएगा दूसरों को, ठीक है। उसके बाद है राइटिंग, यानी कि लिखिएगा, उस लिख करके भी चीज़ें देखिएगा। जो कुछ आप पढ़ो उसे एक बार लिख करके देख लो, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको अपनी गलतियां खुद ही नज़र आएंगी कि मेरी गलती कहाँ पे रह रही है। तो आप लिख करके ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात है, पता लिखने से क्या होता है, हमारे हाथों की भी कुछ मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। लिख करके चीज़ें हमारे हाथों को रट जाती हैं, ऐसा होता है। जैसे कि अगर आप अपने नाम को लिख रहे हो तो आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तब तक आप लिख देते हो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे हाथों को रट गया है। तो बहुत सारी स्पेलिंग्स होती हैं वो हाथों को रटी होती हैं, ठीक है। कई बार होता लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये स्पेलिंग ऐसी है या दूसरी टाइप की है ना। तो लिख करके देखते हैं, शायद वो याद नहीं होती, लेकिन हाथों को याद होती है और परफेक्ट हो जाती है लिखने के बाद, है ना। तो बहुत सारे लोगों की हाथों की मेमोरी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो चीज़ों को बार बार लिखते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, उन्हें याद ही नहीं होता, 500 बार लिख के देख लिया, बस चीज़ें क्लियर होती चली गई, क्योंकि उनके हाथों की मेमोरी हो गई ऑलरेडी, ठीक है। तो लिखने से भी हमें चीज़ें याद होती हैं, हाथ को याद हो जाती हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी, ठीक है। तो अपने हाथों की मेमोरी को भी बढ़ाइएगा, लिख करके देखिएगा, हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव होगी और चीज़ें याद भी होंगी, ठीक है। तो ये एक तरीका, ये 3 तरीका हो गए अब तक, है ना। सेल्फ नोट्स बनाइए अपनी भाषा में, जो कुछ ही पढ़ो किताबों की भाषा से हट करके अपनी भाषा में उन्हें लिख लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो नोट्स हमेशा अपनी भाषा में बदल करके लिखने हैं आपको, ये काम करना है, ठीक है। उसके बाद है स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के ऊपर तो मैं एक वीडियो लाऊंगा आगे चल के, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगे फिर भी, क्योंकि स्मार्ट वर्क उसे बोलते हैं, यानी कुछ कीवर्ड होते हैं जिनकी वजह से हमें पूरा चैप्टर याद रह जाता है। या मान लीजिए एक हमने चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसमें से कुछ कीवर्ड निकाल लिए जिसकी वजह से हम पूरी लाइन याद रह जाती है, ठीक है। उन कीवर्ड के थ्रू भी हम चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे कि क्या है, स्मार्ट वर्क इसे बोलते हैं। आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो परावर्तन में क्या होता है, इस तरह से एक तल होता है जिस पर पॉलिश होती है ना, और प्रकाश की किरण ये मतलब इस चिकने तल से टकरा रही है, पॉलिशदार तल से टकरा करके क्या होता है, पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन इस चित्र से ही याद हो गया। इसका मतलब है स्मार्ट वर्क करके हमने इसे याद कर लिया। यानी कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराती है, टकरा कर वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी चित्र से हमें याद रह गया, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। कुछ चीज़ें आप इमेज के फॉर्म में याद करिए, इसीलिए मैंने लिखा इमेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। यानी कि चित्र के फॉर्म में चीज़ों को याद करना है आपको, ठीक है। चित्र बनाइए, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाइए, इससे घबराइए
नहीं, क्योंकि चित्र जो है हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाता है, पिक्चर हमारे दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। जिस वो चित्र हमारे दिमाग से कभी डिलीट नहीं होता, जल्दी डिलीट नहीं होता है ना। यानी कि जब हम चीज़ों को चित्र के माध्यम से याद करते हैं तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं, है ना, जल्दी नहीं भूल पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाने हैं, लाउडली रीडिंग करनी है। और एक तरीका और है, अगर आपको सुस्ती आ रही है ना तो वॉक रीडिंग करनी है। वॉक मतलब चल के पढ़ाई करनी है ना, टहल करके, टहलते हुए पढ़ रहे हैं नोट्स, है ना, घूमते हुए पढ़ रहे हैं। जिससे क्या होगा पता है, हमारे शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है ना। शरीर की सारी कोशिकाएं काम कर रही होती हैं, उस समय शरीर ऊर्जावान होता है और चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं, दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा होता है जब आप वॉक रीडिंग कर रहे हो। करके देखिएगा, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये सारी चीज़ें 7 दिन करिएगा। हो सकता है आपको 2-3 दिन में कोई फ़र्क नज़र ना आए, लेकिन 7 दिन के बाद आप देखेंगे कि आप पहले से कम 50% ज़्यादा रिकॉल कर पा रहे, याद कर पा रहे, चीज़ों को समझ पा रहे बेहतर। ठीक है, तो यह सारी टेक्निक आपको, टिप्स को फॉलो करने हैं। ठीक है, जब 7 दिन कर पाएंगे तो आपको लगेगा मेरे अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो सारे काम करने हैं। और स्मार्ट वर्क के ऊपर तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी में सारा कुछ बताऊंगा। तो ठीक है, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें, जल्दी आएगा। ठीक है, उसके बाद एक्टिव रिकॉल, यानी कि चीज़ों को एक्टिवली रिकॉल करना है आपको। ठीक है, याद भी करना है पूरी तरह से एक्टिव हो करके, वॉक रीडिंग करना है। और उसके बाद क्या, प्लेस मतलब जगह भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप किस जगह बैठ करके पढ़ाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारा बैठने का मन ही नहीं लगता। घर में कोई एक निश्चित जगह होती है जहाँ पर हमें बैठ करके पढ़ते हैं, हमें ज़्यादा याद होता है। अकेले में पढ़ें हमेशा, ऐसा नहीं है कि घर में शोर शराबा हो रहा है, सब लोग बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी चल रहा है, वहीं पर तुम पढ़ रहे हो, तो चीज़ें नहीं याद हो पाएंगी, क्योंकि बार बार आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। इसलिए अकेले रह कर के पढ़ना है। ठीक है, जगह बहुत ज़्यादा आपको, जहाँ जिस जगह पे ज़्यादा, घर में एक जगह है, कोई कोना ऐसा है जहाँ पे बैठ कर के आपको अच्छा लगता है। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है हर चीज़ के लिए। ठीक है, तो वो जगह चूज करिए, वहाँ पे बैठ कर के आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद है, जो कॉन्सेप्ट याद हो जाएं उन्हें क्या करना, आपको टिक कर लेना, उन्हें ज़्यादा नहीं देखने। क्योंकि पता है कई बार तो हम ऐसा ही करते हैं कि जो चीज़ें याद है उन्हीं को बार बार देखते हैं, कल भी देखा, परसों भी देखा। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छोड़ दिया हमने, उनकी तरफ हम देखते ही नहीं। हमें मज़ा आ रहा है जिन चीज़ों पर पढ़ने में, मज़ा आ रहा है, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है, हम कई बार उन्हीं को करे जा रहे हैं। फिर क्या होगा, क्योंकि हमारे जो कॉन्सेप्ट छूट रहे हैं वो तो रह ही जाएंगे। इसलिए उन्हें क्या करना, आपको जो कॉन्सेप्ट याद हो जाएं उन्हें टिक कर लेना कि ये तो भाई याद हो गया, अब इससे आगे बढ़ना है। जिससे क्या होगा, आप हर दिन कुछ नया ट्राई करते रहेंगे, है ना, पुरानी चीज़ों पे अटके नहीं रहेंगे। तो ऐसा आपको करते रहना है। ठीक है, क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है। प्लेस मतलब जगह, जहाँ पे बैठ करके आपको आनंद आता है ऐसी जगह पे पढ़ना है। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट याद हो जाएं उन्हें क्या करना है, टिक कर लेना है। और रिवीजन करते रहना साथ साथ। क्या यार, एक स्टूडेंट है मेरा, उसने मैथ को 500 बार तक क्वेश्चन कर लिए जो उसे कठिन लगा करते थे। ठीक है, तो उसने क्या किया कि 500 बार रिवीजन कर लिया, उसके हाथों को भी याद हो गए सारे फार्मूले। ठीक है, दिमाग नहीं लगाना होता, फार्मूले ऐसे ही लिखता रहता। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने इतना रिवीजन कर दिया, 500 बार तक रिवीजन कर दिया, तो याद हो ही जाएंगे, है ना। हाथों की भी कुछ मेमोरी होती है ना बार बार लिखने से। तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको। उसके बाद क्या, मॉडल पेपर ज़रूर सॉल्व करें। टॉप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रिवीजन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार हमें लगता है चीज़ें क्लियर हो गई, हम रिवीजन कर ही नहीं रहे। ठीक है, टिक तो कर लिए, जो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया आपने टिक कर लिए कि अब तो याद ही, अब इन्हें छोड़ देना, अब तो हमें देखना ही नहीं इनको। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं। क्यों, उन्हें लगता है कि अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, अब तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जब एग्ज़ाम के समय क्या होता है, उन्होंने रिवीजन नहीं किया तो क्या होगा, भूल जाते हैं। तो इसलिए रिवीजन भी ज़रूरी है। उसके बाद है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मॉडल पेपर को ज़रूर से सॉल्व करें। ठीक है, मॉडल पेपर को सॉल्व करते रहना है आपको। जिससे क्या होगा कि सारे क्वेश्चंस क्लियर होते रहेंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न भी आप समझ पाओगे मॉडल पेपर के थ्रू। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और स्मार्ट वर्क का वीडियो जल्दी आएगा, उसका इंतज़ार करते रहिएगा।